नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों 30 दिनों की योगा सीरीज में आज हम आपको ऊर्ध्व पद्मासना, जिसे पिंडासना भी कहा जाता है, को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों ऊर्ध्व पद्मासना यानी पिंडासना एक एडवांस अभ्यास है। इस अभ्यास को करने के लिए आपको हलासना और सर्वांग आसन और पद्मासना को अच्छी तरह से लगाना आता हो, तभी आप इस अभ्यास को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों से हमारे सिर की तरफ होता है। यह अभ्यास स्टूडेंट्स के लिए और यंगस्टर्स के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास होता है। दोस्तों, जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द या माइग्रेन जैसी शिकायत रहती है, शरीर में दर्द थकावट जैसी स्थिति रहती है, उन लोगों ने इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। यह अभ्यास हमारे शरीर को काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में लाने वाला एक बहुत अच्छा अभ्यास है। आइए देखते हैं कि ऊर्ध्व पद्मासना, जिसे पिंडासना भी कहा जाता है, को सबसे आसान तरीके से कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, ऊर्ध्व पद्मासना को करने के लिए सबसे पहले आपको हलासना, सर्वांग आसन और पद्मासना को अच्छी तरह से लगाना आता हो, तभी इस अभ्यास को आप एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में उठा लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर ऐसे रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। ऐसे अपने पैर के अंगूठे को देखते हैं। ऐसे ही कम से कम 2 से 5 मिनट इस सर्वांग आसन को कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे को ले जाते हैं। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लें। और फिर इस सर्वांग आसन की पोजीशन पर आइए। फिर हलासना की पोजीशन पर आते हैं और फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। पहले आप ऐसे ही हलासना और सर्वांग आसन को कम से कम 2 से 5 मिनट करें और फिर इसके बाद ऊर्ध्व पद्मासना को करेंगे। ऐसे ही सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रखते हुए, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आइए। के पैर बिल्कुल सीधे रहें और कम से कम 2 से 5 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर इसके बाद फिर हलासना, फिर शोल्डर स्टैंड की पोजीशन पर आइए। और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे ऊर्ध्व पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा करने की कोशिश करें या फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे अपने कान के समीप लाने की कोशिश करते हैं। जितना आप कर पा रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार कीजिए। और फिर ऐसे अपने पद्मासना खोल लेते हैं और ऐसे पीछे और फिर धीरे धीरे ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इसे आप 2 से 3 बार
कीजिए। ऐसे ही इस ऊर्ध्व पद्मासना को करने के बाद आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए